हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनसीबी एजुकेशन हब रिविजनल क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में अकबर बादशाह का शॉर्टकट रिवीजन देखते हैं। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ, केवल 13 साल की उम्र में। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के कालानौर स्थान पर हुआ और यहाँ मिर्जा अबुल के द्वारा इसका राज्याभिषेक किया गया। अकबर ने पानीपत की द्वितीय लड़ाई लड़ी 1556 ईस्वी में। यह द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में हुआ। इसमें हेमू विक्रमादित्य मारा गया, अकबर जीत गया और अकबर को दोस्तों यहाँ दिल्ली पर अधिकार मिल गया। अकबर के शासनकाल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला शासनकाल 1556 से 1560 ईस्वी के बीच में था और यह शासनकाल बैरम खान के संरक्षण में गुजरा। बैरम खान का अकबर का ज्यादा सहयोगी था, इसलिए इसके साथियों ने इसको मार दिया, बैरम खान को। बैरम खान की हत्या मक्का से मदीना के दौरान यात्रा करते समय गुजरात के पाटल या अनहिलवाड़ नामक स्थान पर कर दी गई। ये हत्या मुबारक नायक अफगान के द्वारा की गई। ये जो बैरम खान था, इसकी पत्नी का नाम सलमा बेगम था। इसके एक बेटा था जिसका नाम था रहीम खाने खाना। ये जो अकबर था, इसके गुरु का नाम था अब्दुल लतीफ। अकबर का दूसरा शासनकाल 1560 से 1662 ईस्वी के बीच रहा भाई। यह शासनकाल महाम अनगा के संरक्षण में गुजरा। यह एक दल का शासन था, इसलिए इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इस शासन को पेटीकोट सरकार, हर्रम शासन, स्त्री शासन या पर्दा शासन नाम दिया। तीसरा शासन 1562 से 1605 ईस्वी तक रहा। यह शासन स्वयं अकबर के हाथों में रहा या तीसरे शासन की बागडोर खुद अकबर ने संभाली, यह दूसरे के संरक्षण में नहीं था। इसमें अकबर ने निम्नलिखित आविष्कार किए। जिसे 1562 में इसने दास प्रथा समाप्त कर दी भाई। अकबर ने दास प्रथा के साथ साथ धर्म परिवर्तन प्रथा भी समाप्त कर दी। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिए। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया। 1571 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बना ली भाई, राजधानी चेंज कर ली। ध्यान रखना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी अकबर के द्वारा की गई थी। 1575 ईस्वी में अकबर ने किरोड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया। 1575 में ही अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की। 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहरनामा की घोषणा की। इसके साथ यह मुगल काल का सर्वेसर्वा शासक बन गया। 1580 में अकबर ने टोडरमल बस्त का गठन किया। इसे आयन ए दहसाला भी कहते हैं। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही या तौहीद इलाह के गठन किया। 1583 में अकबर ने हिजरी संवत के स्थान पर इलाही पंजाब का गठन किया और अपनी राजधानी लाहौर बना ली। अकबर ने इबादत खाना की घटना या इबादत खाना की जो स्थापना थी 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में की। इबादत खाने की स्थापना का उद्देश्य था सभी धर्मों पर विचार विमर्श करना। 1578 ईस्वी में ये जो अकबर था, इसने सभी धर्मों को आमंत्रित किया। इबादत खाने में पहले केवल मुस्लिमों को आमंत्रित किया था, लेकिन जब अकबर संतुष्ट नहीं हुआ तो 1578 ईस्वी में इसमें सभी धर्मों को आमंत्रित किया गया। हिंदुओं में देवी और पुरुषोत्तम इबादत खाने में शामिल थे। पारसी धर्म में दस्तूर और मोहराज जी राणा नामक व्यक्ति शामिल थे। जैन विद्वानों में हरि विजय सूरी और जिन चंद्र सूरी शामिल थे। हरि विजय सूरी को जगत गुरु भी कहते हैं और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान के नाम से भी जाना जाता है। अकबर ने मजहरनामा का गठन किया। मजहरनामा के अनुसार बादशाह को सर्वेसर्वा प्रमुख बन गया। जब दो कानूनों के बीच में मतभेद होता था तो अंतिम निर्णय बादशाह को देने की शक्ति दी गई। इसी को मजहरनामा कहा गया। मजहरनामा का प्रारूप शेख मुबारक नागौरी ने तैयार किया था। जामा मस्जिद जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है, अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। यहाँ जामा मस्जिद पर अकबर ने स्वयं का खुतबा पढ़ा भाई। दीन ए इलाही नामक नवी संस्था का गठन अकबर के द्वारा किया गया और यह संस्था अकबर के द्वारा 1582 में गठित की गई। अकबर ने इसमें सर्वेश्वरवाद पर बल दिया, सभी धर्मों को मान्यता प्रदान करने पर बल दिया। इसमें अकबर का अभिवादन था अल्लाहु अकबर, यानी कि ईश्वर महान है। इसमें दीक्षित होने वाला व्यक्ति रविवार को दीक्षित हो सकता था। यह एक कॉमन आचार संहिता थी जिसमें साधारणतः नैतिक आचारों से संबंधित विचारों की सूची होती थी। विंसेंट स्मिथ ने दीन ए इलाही के बारे में कहा
कि यह अकबर की बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं था, यह उसकी मूर्खता का स्मारक है। इस प्रकार दोस्तों मैंने अकबर के बारे में आपको कुछ सामान्य जानकारियां प्रदान की है। उम्मीद करता हूं आपके सारी जानकारी पसंद आई होगी या सारी जानकारी ठीक से समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि आपके यह वीडियो क्लास कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर काम में आ सकती है तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद।